नमस्कार। अवलोकन पुस्तक समीक्षा की श्रृंखला में मैं डॉक्टर आराधना अस्थाना आध्यात्मिक अनुभूतियों को संजोए दिव्यता का आभास कराती कृति, जिसका शीर्षक है आध्यात्म पथ में ईश्वरीय अनुभूति, के साथ प्रस्तुत हूँ। इसके विद्वान लेखक हैं पंडित गिरीश चंद्र पुरोहित धवल जी। प्रस्तुत रचना का प्रकाशन प्रांजल पब्लिकेशंस C33 शिवानी विहार कल्याणपुर लखनऊ द्वारा हुआ है तथा इसका मूल्य 275 रुपये मात्र है। विद्वान साहित्यकार ईश्वरीय भक्ति तथा आध्यात्म चिंतन में विशेष रुचि रखते हैं। आप प्रशासनिक अधिकारी चिकित्सा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ से सेवानिवृत्त हैं। वर्तमान में आप E142/2 कुर्मांचल नगर इंदिरा नगर लखनऊ में निवास करते हैं। इस मूल्यवान पुस्तक के संदर्भ में लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खरकराल जी की प्रेरणादायी पंक्तियां हैं। मुझे यह जानकर अत्यंत हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि आध्यात्म पथ में ईश्वरीय अनुभूति पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न संत महापुरुषों की कार्यशैली एवं उनके विचारों का श्रवण मनन व चिंतन करते हुए अथक प्रयास के साथ पारदर्शिता का अनुसरण किया गया है। पुस्तक के आध्यात्म के अतिरिक्त इस भौतिक जगत में सभी विषयों पर गहन चिंतन कर जीवन में अपने आने वाले समस्त उपयोगी तथ्यों का समावेश किया गया है। व्यक्ति एवं भाग्य का निर्माता स्वयं है के सिद्धांत पर बल देते हुए लेखक ने सक्षम नेतृत्व की बदौलत एक उभरते हुए भारत का विश्व गुरु के पद पर पुनः स्थापित होने का उद्घोष किया है। स्वयं विद्वान लेखक इस कृति के संदर्भ में पुस्तक परिचय में कहते हैं, प्रस्तुत पुस्तक में जीवन का यथारूप अनुभव संकलित करने का प्रयास किया गया है। यह पुस्तक मेरे जीवन में अनुभूत समस्याओं, परिस्थितियों एवं तथ्यों का प्रमुख रूप से धार्मिक ग्रंथों, संत महापुरुषों एवं विचारकों द्वारा किए गए उल्लेख के अनुश्रवण अनुभवजन्य पर आधारित है। पुस्तक में विभिन्न संत महापुरुषों के विचारों, उनकी कार्यशैली एवं उनके विचारों का श्रवण मनन तथा चिंतन करते हुए अथक प्रयास के साथ पारदर्शिता का अनुसरण भी किया गया है। पुस्तक के आरंभ में माँ वीणा पानी का स्तवन विशेष रूप से अभिनंदनीय है। जय माँ वीणावादिनी, जय माँ वीणावादिनी, हंस वाहिनी माँ सरस्वती, वीणा पुस्तक धारिणी, कटुता अंतर्द्वंद त्रास हर, ज्ञान बुद्धि का नव प्रकाश भर, स्नेह ज्योति से जगमग कर दो, जननी जीवन यामिनी। इस संग्रह का प्रथम पुष्प अध्यात्म प्रेरणा के अग्रणी परम विभूति श्रीवती बालाजी हैं। इसमें लेखक उत्तराखंड की पवित्र तथा ध्यान और आध्यात्म की कर्मभूमि के संदर्भ में चर्चा करते हुए मानव के कर्मफल एवं मोक्ष की प्राप्ति हेतु सदकर्म के बारे में बताते हुए ईश्वर स्तुति एवं भक्ति के महत्ता के संदर्भ में कहते हैं और साथ ही साथ महान संतों के इस भारत की तपोभूमि पर अवतरण की श्रृंखला में हिमालय उत्तराखंड के आध्यात्मिक कालीमठ काली शिला के सिद्ध साधक केदारनाथ की परम विभूति परम पूज्य बाबा जी की अवतारणा का वर्णन किया है। इनका जन्म लगभग 115 वर्ष पूर्व उत्तराखंड के सिद्धपीठ काली मठ के ऊखी मठ क्षेत्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आप इनके आशीर्वचनों के प्रभाव का वर्णन करते हुए बताते हैं, किस वर्ष की अवस्था से ही आपका आशीर्वाद और सानिध्य लेखक को प्राप्त होता रहा है। विद्वान रचनाकार के आध्यात्मिक एवं ग्रंथों के पांडित्य तथा विद्वता का पूर्ण ज्ञान भी हमें इस पुस्तक में प्राप्त होता है। आदिशक्ति माँ की आराधना करते कवि हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड एवं यहाँ पर महर्षि वेदव्यास द्वारा 18 ग्रंथों की रचना, पांडवों के अंतिम दिनों में आने का उल्लेख, उद्धव को श्री कृष्ण के द्वारा भगवत तथा इसकी आराधना के लिए भेजे जाने,
भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ की महत्ता, नर नारायण के अवतार का सुंदर प्रसंग, केदारनाथ तपोभूमि के यक्षराज कुबेर की अलकापुरी एवं कैलाश का यशोगान, पंचप्रयाग की पंचनाशिनी नदियों तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन और आदि गुरु शंकराचार्य को यहाँ पर प्राप्त होने वाले जगत जननी के दर्शन इत्यादि तथा महाकवि कालिदास, मंदाकिनी सरस्वती नदी, देवी द्वारा राक्षसों के संहार की इस भूमि इत्यादि अनेक विशिष्टताओं को उजागर करते हुए इसका बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। उस जगदम्बा माँ से माँ के ध्यान के और प्रार्थना के द्वारा आशीर्वाद मांगते हुए साहित्यकार इस भावसागर से पार करने की प्रार्थना भी करते हैं। आप माँ की स्तुति करते हुए कहते हैं, माँ, हे माँ, तू इस अखंड संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। अपने जीवन को सार्थक करने तथा माँ काली से निरंतर मानव जीवन के उत्थान एवं कल्याण की कामना भी आप निरंतर करते रहते हैं। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य के उद्धरण के माध्यम से संत स्वभाव की करुणा तथा परहित परायणता जैसे दिव्य गुणों को सबके अंदर जागृत करने की प्रेरणा भी आप देते हैं। सार्थक शीर्षक मैं और मेरा जीवन में मनुष्य के अंदर की आकांक्षाओं, स्वदेश्यता, जीवन के लक्ष्य को बताने के साथ ही बालपन की सुखद अनुभूतियों और स्वयं के अंदर बाल्यावस्था की झांकी प्रस्तुत करते हुए बालपन से ही अपनी महत्वाकांक्षा तथा लगन की भावना का भी आपने उल्लेख किया है। लेखक के जीवन की स्वदेश्यता तथा जीवन में लक्ष्य प्राप्ति की जिजीविषा हमें निरंतर प्रेरित करती है। आपका उत्तराखंड जैसे नैसर्गिक प्राकृतिक आभास तथा इस आभा में बीते बाल्यावस्था की सुखद स्मृतियों हमें आह्लादित करने के साथ उनके जीवन के लक्ष्य तथा इसमें व्यक्ति की रुचि और प्रतिभा की महत्वपूर्ण भूमिका को अपने जीवन के प्रासंगिक प्रसंगों के माध्यम से रूपायित करते हैं। जैसे बाल्यकाल से ही लेखक का आध्यात्मिक की ओर झुकाव, धार्मिक कार्यों तथा साधु संतों की सेवा, विशेष रूप से परम तपस्वी पूज्यव्रती बाबा के सानिध्य में काली मठ के काली शिला में देवी की तपस्या आपके जीवन के प्रेरणादायी स्रोत हैं, जिसके माध्यम से ज्योतिष का मार्गदर्शन आपको प्राप्त हुआ था। इसके साथ ही इन्होंने भगवत प्राप्ति शीर्षक मानव जीवन के चरम लक्ष्य को रूपायित करते हुए इसके अंतर्गत गीता के उपदेशों के माध्यम से शीर्षक की सार्थकता को अभिव्यक्त करते हैं। उपनिषद में उद्धृत ईश्वर के मनोभावों की संकल्पना को प्रदर्शित करते लेखक बताते हैं, भगवान का अकेले में मन नहीं लगा तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं। इसी संकल्प से सृष्टि की रचना हुई। साथ ही साथ आप मानव जीवन में संयम की आवश्यकता, जीवन में सफलता प्राप्ति हेतु धैर्य एवं निरंतर प्रयास, आत्मविश्वास की आवश्यकता और जीवन में सफलता के लिए 3 अति आवश्यक चीज़ों को अपनाने पर बल देते हैं, जिसे आप स्वभाव अध्ययन अभ्यास कह रहे हैं। कुछ अन्य विशेषताओं को भी लेखक बताते हुए कहते हैं, कड़ी मेहनत, समय का सदुपयोग, स्वयं पर विश्वास, दृढ़ संकल्प, दूसरों की नकल न करना तथा बुरे व्याधियों से, बुरे व्यक्तियों से दूर रहना इत्यादि ऐसे जीवन के प्रसंग हैं। जैसे जीवन में कभी हार न मानना, क्रोध का त्याग, जीवन में नियम पालन, वाक्पटुता, अवसर को पहचानना, गोपनीयता, व्यक्तित्व निर्माण एवं विनम्रता, इन श्रेष्ठ गुणों को धारण करना अत्यंत आवश्यक है। भौतिक जीवन, आध्यात्म एवं तपस्या, आस्था एक सार्थक शीर्षक है, जिसकी आप समय के अनुसार प्रासंगिकता को भी सार्थक सिद्ध करते हैं। आत्म मनन ध्यान, आत्म ध्यान स्वरूप योग शीर्षक बहुत ही उपयोगी हैं। आप आत्म ध्यान स्वरूप
शीर्षक में साहित्यकार कहते हैं, ध्यान व्यक्ति को जीवन भर मंगलाचरण करने का संबल देता है, जिससे मनुष्य के विकारों का दमन होता है। व्यक्ति को जीवन में काम, क्रोध, लोभ और मोह के बंधनों से मुक्ति मिलती है। नकारात्मक मनोभावों का नियंत्रण का अभ्यास होता है और सकारात्मक भाव प्राप्त होते हैं। भारतवर्ष की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा तथा आत्मिक एवं मानसिक शक्तियों के विकास का आधार बताते हुए ध्यान की महत्ता का भी प्रतिपादन आपने बहुत अच्छी तरह से किया है। शरीर, मन और आंतरिक आनंद का स्रोत साहित्यकार ध्यान की उपयोगिता को ही बता रहे हैं। चेतना जागृति, मनुष्य के भौतिक शरीर से मुक्ति तथा से ध्यान के चमत्कारिक अनुभव इत्यादि का भी आपने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। आप अपनी स्वप्न जनित मर्त्य चेतना को भूल जाओ, जागो और जानो कि आप और ईश्वर एक हैं। इन प्रेरणादायी पंक्तियों के द्वारा हमें प्रेरित कर जाते हैं। ध्यान के बोध, निष्क्रियता, विभिन्न आध्यात्मिक तथा अनुभवों और परमात्मा के अंश आत्मा का मनुष्य के अंदर स्थिति के साथ सर्वव्यापी सत्ता का सर्वत्र अनुभव का अलौकिक चित्रण करते हैं, जो अत्यंत मनोहारी है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आप कहते हैं, आकाशीय पिंड हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, हमारी नियति को आकार देते हैं और हमारे आध्यात्मिक विकास का मार्गदर्शन भी करते हैं। ज्योतिष की महत्ता का प्रतिपादन आपके द्वारा बहुत अच्छी तरह से इस पुस्तक में किया गया है, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। उत्तराखंड में ब्राह्मण पुरोहित जाति का उद्गम तथा ब्राह्मण जाति की देश व समाज के प्रति निष्ठा का चिंतन भी हमें चिंतन के द्वारा मनुष्य के जीवन में उत्थान, जीवन में अच्छे और सच्चे लक्ष्य की प्राप्ति और चिंतन का सच्चा ध्येय मोक्ष की प्राप्ति आदि की बात हमें प्रेरित करती है। शंकराचार्य के संदर्भ में शंकराद्वैत भाष्य में आप उनकी वंदना करते हुए शंकराचार्य केशव बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। गुरु शंकराचार्य का उद्भव दक्षिण में हुआ था। आप एक जागृत आत्मा थे और 16 वर्ष की अवस्था में ही आपने सारे ग्रंथों की रचना समाप्त कर दी थी। हमारे साहित्यकार बाल्यकाल से ही आदिगुरु शंकराचार्य के अंदर व्याप्त चमत्कारिक गुणों का अत्यंत सुंदरता से चित्रण करते हुए दैवीय चमत्कार और उनके साथ जुड़े हुए तथा उनके गुरु गोविंदपाद और आपकी समस्त अवस्थाओं का पूर्ण निरूपण करते हैं। आप इनके संदर्भ में बताते हुए गूढ़ प्रसंगों का भी उल्लेख करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने कुमारिल भट्ट और उनका आध्यात्म क्षेत्र में योगदान, मंडन मिश्र, माहिष्मती नगरी, शास्त्रार्थ, राजा के शरीर में प्रवेश करना, फिर गृहस्थ जीवन का पालन इत्यादि आध्यात्मिक प्रसंग अत्यंत ही प्रेरणादायी और वंदनीय है। शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत दर्शन, साथ ही साथ शंकराचार्य जी के अद्भुत वैदिक धर्म और संस्कृति के प्रति योगदान अत्यंत मनोहारी रूप से वर्णित हुआ है। ब्रह्मचर्य, आदर्श जीवन पथ इत्यादि शीर्षक रुचिकर होने के साथ जीवनादर्शों के उच्च तथा परम पुरुषत्व के ईश्वरीय न्याय और विषय प्रेरणादायी हैं। जैसे लेखक कहते हैं, मनुष्य अपना निर्माता स्वयं है। कर्मफल की चिंता के बिना निष्काम कर्म की प्रेरणा भी हमें प्रदान करती है। भविष्य का भारत में साहित्यकार एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जो राम राज्य की कल्पना को साकार करते हुए देवभूमि, आध्यात्म भूमि के रूप में भारत की निर्मिति के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करती है। साथ ही साथ हमारे साहित्यकार मूल्य और युवा भारत का सशक्त राष्ट्र निर्माण के संकल्पना, प्राचीन गौरवशाली परंपरा, तपोबल की विशिष्टता और प्रगतिशील भारत की संकल्पना, वैज्ञानिक आविष्कार, धर्म, संस्कृति, भाषागत विशिष्टता के कारण संपूर्ण विश्व में
भारत के महत्वपूर्ण स्थान के साथ इसे देवभूमि कहलाने के प्रति इसकी निष्ठा को भी प्रकट करते हैं। अंत में लेखक कहते हैं, भारतवर्ष को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, एक वेद तथा एक शांति, जहाँ एक जाति, एक सद्बुद्धि और एक एकता होगी। इस तरह राष्ट्र निर्माण, आध्यात्मिक चिंतन, कर्मशीलता, राष्ट्रगान, उदात्त चारित्रिक विशेषताओं, नैतिक मूल्यों, गूढ़ जीवन के रहस्यों, अपार जीवन से जुड़ी हुई शिक्षाओं, जीवन दर्शन, चारित्रिक श्रेष्ठता, नवोन्वेषशालिनी प्रतिभा और अनेक ज्योतिषीय ज्ञान तथा वास्तु संबंधी उपायों, प्राचीन परंपराओं की अनेक खूबियों को समेटे हुए कृति पठनीय ही नहीं, अनुकरणीय भी है। भाव, भाषा, अभिव्यंजना शैली सभी दृष्टियों से कृति श्रेष्ठ कृति कही जा सकती है।